नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। आज हम इसमें पढ़ेंगे संख्या पद्धति में आवर्त दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलना। लेकिन इससे पहले हम आपको बताएंगे आवर्त दशमलव संख्याएं क्या होती हैं। सबसे पहले बताएंगे आवर्त दशमलव संख्याएं के बारे में जानेंगे। जैसे पहली संख्या 0. के बाद दूसरी आवर्त दशमलव संख्याओं के बारे में हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहली संख्या 0.372, दूसरी संख्या मान लीजिए 1.97। पूरे के बाद, बार का मतलब जो संख्याएं दशमलव के बाद आने वाली वे सभी संख्याएं जिनकी पुनरावृत्ति हो, जिनमें से कुछ या सभी संख्याओं की पुनरावृत्ति हो, इसे आवर्त दशमलव संख्याएं कहते हैं। दशमलव के बाद आने वाली वे सभी संख्याएं, समझिएगा, दशमलव के बाद आने वाली वे सभी संख्याएं या उनमें से कुछ संख्याएं जिनकी पुनरावृत्ति हो, वे आवर्त दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम देखिए, पहली संख्या 0.372, ठीक, यह एक आवर्त दशमलव संख्या है। इस पे बार लगाया गया है 1.97, इस पे बार लगाया गया है, यह भी एक आवर्त दशमलव संख्या है। अब आवर्त दशमलव संख्या के बारे में बताएंगे। यह दो प्रकार की होती है, एक शुद्ध आवर्त दशमलव और एक निश्चित आवर्त दशमलव। इनमें से अभी हम छाटेंगे शुद्ध आवर्त दशमलव। शुद्ध आवर्त दशमलव, हम आपको बता दें शुद्ध आवर्त दशमलव किसे कहते हैं। शुद्ध आवर्त दशमलव, जैसे मान लीजिए पहली संख्या 0.658, कुछ भी हो, संख्या कोई भी हो, उससे मतलब नहीं है। इस पे देखिए पूरी संख्या, ये संख्या जो है इसको पूरी संख्या पे बार लगाया गया है, यानी कि, और दूसरी संख्या देखिए 0.134 जो भी हो, तीसरी संख्या देखिए 15.0। इसमें आप क्या देख रहे हैं, मतलब इसमें यह पता चला कि दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं आ रही हैं सब में बार लगाया गया है। देखिए इसमें भी ये जो संख्या दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं सब पे बार लगाया गया है, ये दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं सब पर बार लगाया गया है, यहाँ पे दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं हैं सब पर बार लगाया गया है, और यहाँ भी दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं सब पर बार लगाया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि दशमलव के बाद आने वाली वे सभी संख्याएं, दशमलव के बाद आने वाली वे सभी संख्याएं जिनमें सभी संख्याओं की पुनरावृत्ति हो, वे शुद्ध आवर्त दशमलव कहलाती हैं। देखिएगा जैसे 0.678, इसमें देखिए 678 एक बार लगाया गया, इसका मतलब जो 678 है या फिर 678 मतलब इसी तरह अनंत तक यह संख्याएं आती रहेंगी, आपको मिलती रहेंगी, यानी, और इसको हटाने के बाद यहाँ पर बार लगा दिया जाता है। तो शुद्ध आवर्त दशमलव में हम क्या सीखेंगे, तो जो जीरो के बाद दशमलव के बाद आने वाली वे सभी संख्याएं जिन पर दशमलव के बाद आने वाली वे सभी संख्याएं जिन पर बार लगा होता है, वे शुद्ध आवर्त दशमलव कहलाती है।
तो शुद्ध आवर्त दशमलव में एक बार फिर से समझिएगा कि देखिए दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं आ रही हैं, दशमलव के बाद आने वाली वे सभी संख्याएं जिन पर बार लगा होता है, दशमलव के बाद आने वाली वे सभी संख्याएं, दशमलव के बाद आने वाली वे सभी संख्याएं जिनकी पुनरावृत्ति हो वे शुद्ध आवर्त दशमलव कहलाती है। अब दूसरा होगा, ये शुद्ध आवर्त दशमलव हो गया। अब दूसरा आपको बताएंगे निश्चित आवर्त दशमलव। निश्चित आवर्त दशमलव। अभी आप सीखे हैं शुद्ध आवर्त दशमलव के में दशमलव के बाद आने वाली वे सभी संख्याएं जिनमें सभी संख्याओं की पुनरावृत्ति हो। दशमलव के बाद आने वाली सभी संख्याओं की पुनरावृत्ति हो वे शुद्ध आवर्त दशमलव कहलाती हैं। ठीक, जैसे देखिए ये दशमलव है, इसके बाद जितनी भी संख्या आ रही सबकी पुनरावृत्ति हो रही है, सबके बाद लगाया गया है। यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद जितनी भी संख्या है सब पर बार लगाया गया है, यानी सबकी पुनरावृत्ति हो रही है। इसी तरह यहाँ पे देखिए 2.22 के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूरी संख्याओं के बाद लगाया गया है, यानी कि ये जितनी भी संख्याएं पूरी संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक, ठीक। अब निश्चित आवर्त दशमलव में आप क्या सीखेंगे, यही संख्या है, उदाहरण यही हो, बस हटा देंगे। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, निश्चित आवर्त दशमलव में यानी कि दशमलव के बाद आने वाली वे सभी संख्याएं जिनमें केवल कुछ संख्याओं पर बार लगा होता है, या दशमलव के बाद आने वाली वे संख्याएं जिनमें से केवल कुछ संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है, इसे शुद्ध आवर्त दशमलव कहा जाता है। जैसे देखिए 0.678, इसमें देखिए 8 पर बार लगाया गया है, यानी कि इसमें केवल संख्या 8 की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि संख्या 8 बार बार आ रहा है। 0 दशमलव के बाद 6 7 8 8 8 8 ऐसे अनंत बार आता रहेगा, कभी भी खत्म नहीं होगा, इसीलिए लास्ट में यहाँ पर 8 पर बार लगा देगा। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, दशमलव के बाद हम कितनी बार बताएं कि दशमलव के बाद आने वाली वे सभी संख्याएं, ठीक, दशमलव के बाद आने वाली वे संख्याएं जिनमें से केवल कुछ ही संख्याओं पर बार लगाया गया हो, इसे शुद्ध निश्चित और निश्चित आवर्त दशमलव कहा जाता है। ठीक, तो आप जानते हैं कि शुद्ध आवर्त दशमलव और निश्चित आवर्त दशमलव में अंतर क्या होता है। एक बार फिर से बता दें कि दशमलव के बाद आने वाली वे सभी संख्याएं जिनमें से, यदि दशमलव के बाद आने वाली सभी संख्याओं में सभी संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है तो वे शुद्ध आवर्त दशमलव कहलाएंगे। यदि दशमलव के बाद आने वाली संख्याओं में से कुछ संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है उसे निश्चित आवर्त दशमलव कहा जाएगा। ठीक, अब आपको आवर्त दशमलव संख्याओं के बारे में जानकारी हो गई, तो अब आपको बताएंगे कि आवर्त दशमलव संख्याओं को भिन्न में कैसे बदला जाता है। जैसे आपको बताएं, देखिए पहला पहला
ठीक, ये संख्या है। अब इसमें से हम सभी संख्याओं को बात करेंगे। ठीक, दूसरे इस हम ले लें इनमें से केवल हम कुछ संख्याओं को करेंगे। पहले आप जानिए कि इसमें से शुद्ध आवर्त दशमलव कौन सा है और इसमें निश्चित आवर्त दशमलव कौन सा है। देखिए, दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं हैं सब पर बार लगाया गया है, यानी कि सबकी पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए यह शुद्ध आवर्त दशमलव है। यहाँ पर देखिए, दशमलव के बाद केवल आने वाली संख्याओं में से केवल कुछ संख्याओं पर बार लगाया गया, यानी केवल कुछ संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए यह निश्चित आवर्त दशमलव है। इसको आइए हम भिन्न में कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले हम इसको पूर्ण रूप में लिखाएंगे। ये जो संख्या है, जो पूर्ण संख्या मान लिया, इसको इसी तरह उतार लेते हैं और इसके बाद जो दशमलव के बाद संख्याएं हैं उनको हम प्लस करके ऐसे पूर्ण रूप में लिख लेते हैं, उतार लेते हैं। समझ में आया? सबसे पहले जो दशमलव के पहले संख्या है उसको हम प्लस करके ऐसे लिख लेते हैं, अगर लिख सकते हैं आपको पता होगा। इसके बाद 3, 7, 8 जितनी संख्याओं के बाद है उसको ऐसे पूर्ण रूप से उतार लेते हैं। अब इसके बच्चे जितनी संख्याओं पर बार लगाया गया हो उतना नीचे 9 लिख लेते हैं। ठीक, सुनना, यानी कि जो दशमलव के पहले संख्या है उसको उसी तरह उतार लेते हैं। दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं हैं उसको हम पहले पूर्ण रूप में लिख लेंगे। ठीक, और जितनी संख्याओं पर बार लगाया गया, देखिए 1, 2, 3 तीनों संख्या पर बार लगाया गया है, इसलिए 3, 9 हम लिख लेंगे नीचे। ठीक, अब इसको डिवाइड कर दीजिए। देखिए किससे होगा, 2 से कटेगा दोनों। देखिए 2 से ये तो कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, 3 से काटिए। 3 ठीक, डिवाइड हो गया। फिर देखिए क्या कटेगा दोबारा, फिर काटिए। 3 चौके 12, 3 दूना 6। ठीक, अब देखिए 3 3 3 3। ठीक, यहाँ पर 42 हो गया, यहाँ पर 111 हो गया। फिर देखिए क्या कटेगा 3 से, 3 3 3 चौका 12। ठीक, फिर देखिए 3 3 9, ये 111 है, तो यहाँ तक 2 संख्याएं हैं, 11 3 3 9, 2 बचा, इधर जाएगा 21, 3 7 21, यानी कि ये जो प्लस है इसको पहले से ऐसे लिख लिए। फिर वहाँ बचा 14 बटा 37। ठीक, इसको हम भिन्न में पढ़ाएंगे, 1 सही 14 बटा 37। आगे आपको ऐसी संख्या यदि शुद्ध आवर्त दशमलव में दिया रहेगा तो इसको इस प्रकार से हम भिन्न में बदलेंगे, और यदि मिश्रित आवर्त दशमलव में दिया रहेगा तो हम कैसे बदलेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए, पहले बताएं दशमलव के पहले जो संख्या है उसको हम उसी तरीके से लिख लेंगे। ठीक, समझ आ गया। अब इसके बाद हम प्लस लगाएंगे। ठीक, अब दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं हैं सबको पहले उतार लेंगे यहाँ पर। ठीक, समझ में आया? यानी कि दशमलव पहले जो संख्या उसको प्लस में कर लेंगे, उसके बाद जो दशमलव के बाद जितनी भी संख्या उसको पूर्ण रूप में हम लिख लेंगे। फिर इसके बाद माइनस। अब देखिए यहाँ पर कौन सी संख्या, कितनी संख्याएं हैं जिन पर बार नहीं लगाया गया है। देखिए 9 एक ऐसी संख्या है इनमें से जिन पर बार नहीं लगाया गया है, यानी कि इनमें से 9 माइनस कर दिया जाएगा। तो मैं देखिए दशमलव पहले वाली संख्या को उतार लिया जाएगा ऐसे, फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाकर जो ये संख्या है दशमलव के बाद वाली संख्या उसको पूर्ण रूप से निकाल लिया जाएगा, मतलब उतार लिया जाएगा यहाँ पर। उसके बाद जिन संख्याओं पर बार नहीं लगा होता है उतनी संख्या यहाँ पे माइनस कर दी जाएगी। ठीक, अब इसके बचेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, पीछे हम बताएं कि जितनी संख्याओं पर बार लगा हो उतना 9 उतारेंगे। यहाँ भी जितनी संख्याओं पर बार लगा हो उतना हम 9 उतार लेंगे। ठीक, अब इसके बाद कितनी संख्या पे 9 नहीं लगा है, एक संख्या पे 9 नहीं लगा तो यहाँ पर 1 0 उतार लेंगे। ठीक,
समझाया, फिर से समझिए। देखिए 7.963, यहाँ पर 9 को छोड़कर 3 6 पर बार लगाया गया है, यानी कि यह मिश्रित आवर्त दशमलव है, क्योंकि इसमें से दशमलव के बाद आने वाली संख्याओं में से केवल कुछ संख्याओं पर बार लगाया गया है, इसलिए यह मिश्रित आवर्त दशमलव है। ठीक, अब इसमें से देखिए पहले 7 दशमलव पहले है, इसको उतार लेंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर जो ये संख्या दिया है दशमलव बाद, उसको पूर्ण रूप से हम उतार दिए हैं। फिर उसके बाद अब देखिए इसमें से कौन सी संख्या ऐसी है जिस पर बार नहीं लगाया गया है। 9 है, 9 एक ऐसी संख्या है जिस पर बार नहीं लगाया गया है, इसलिए इसमें से 9 घटा देंगे। 9 ठीक, यहाँ हो गया 936 माइनस 9। ठीक, 9 पर बार नहीं लगाएंगे, इसलिए 9 घटा दिए हैं। अब इसके बटे में, अब पीछे हम बताए थे यहाँ पर जितनी संख्याओं पर बार लगा हो केवल उतना ही 9 लिखना है। यहाँ पे 2 संख्याओं पर केवल बार लगा है, इसलिए केवल 2 9 उतारेंगे, और एक संख्या पर बार नहीं लगा है, इसलिए यहाँ पर 1 0 लगा लेंगे। ठीक, अब इसको हल कर लीजिए। यहाँ देखिए 6 में से 9 जाएगा, इधर से कैरी कर लेंगे, हो जाएगा 16, 16 में से 9 जाए 7, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा। ठीक, अब इसको बटे में कर लीजिए 0। ठीक, फिर यहाँ पर 1 प्लस, अब इसको डिवाइड कर लीजिए। देखिए 9 से कट रहा है, डायरेक्ट 9 से काटिए, 9 1 9 9, 9 3 5। ठीक,